ऋषु कुमारी। कहाँ घर पड़ता है आपका? कालिकापुर नवटोली। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th। आपका उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। टीचर बनने के लिए अभी से क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी से हम 10th का तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क लाना चाहते हैं। अच्छा मार्क्स तो सभी लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप अलग से क्या कर रहे हैं? कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 10 घंटे। अपना स्टडी रूम है, क्या आपने कोई रूटीन ऐसा लगाया हुआ है? हाँ, लगाए हैं और उसी हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर आपको और भी कोचिंग सेंटर है और यहाँ राहुल स्टडीज पॉइंट्स में डिफरेंट क्या लग रहा है? डिफरेंट यह लग रहा है कि हमारे राहुल स्टडी पॉइंट में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और विशेष रूप से सभी विषयों को पढ़ाए जाते हैं। क्या यहाँ पर अलग से एक्टिविटी भी होती है? हाँ, क्या एक्टिविटी होती है? इस राहुल स्टडी पॉइंट में ITI और पॉलिटेक्निक और सभी विषय की ध्यानपूर्वक तैयारी कराई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री गणेश यादव है। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ और मेरा उद्देश्य है IAS बनना। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? सब टीचर ही बन जाए तो देश को संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं IAS बनना चाहता हूँ। सर जिला का मुखिया DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? सर 9 घंटा। राहुल स्टडीज पॉइंट्स में आपका IAS का सपना पूरा होगा, ये आपको कैसे लग रहा है? इससे पहले भी हमारे यहाँ के बहुत सर जैसे बड़े भाई बहन चाहे दीदी सब यहाँ से बहुत सफल होकर निकले हैं। राहुल सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ समझाना, जैसे कई टीचर एक ही विषय को पढ़ाते हैं, लेकिन राहुल सर सारे विषय को लेकर चलते हैं और जो सर बोर्ड पर एक बार समझा देते हैं उसको भूलना लगभग नामुमकिन होता है। तो हम पढ़ें और लेकिन समझें नहीं तो सर वो पढ़ना फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए समझना भी होना चाहिए। राहुल सर ऐसे अच्छे तरीके से समझा देते हैं जो लगभग सभी विद्यार्थी समझ लेते हैं, हम भी समझ लेते हैं और हमको लगता है कि हमारा सपना पूरा होगा। कितना एज है आपका? 14 ईयर्स। क्या नाम है आपका? मनी कुमारी। कहाँ आपका? कालिकापुर नवटोली। क्या बनना है जीवन में? डॉक्टरी पढ़ाई में करना चाहती हूँ। क्यों आपको डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि मेरा पहले से ही लक्ष्य है कि मैं डॉक्टरी पढ़ाई पढूँ। डॉक्टर मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमारे गांव में कई ऐसे घटना होते हैं जिसके वजह से उसका जिम्मेदार डॉक्टर को ही ठहराया जाता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या लगता है कि राहुल स्टडीज पॉइंट्स आपके जो सपना है इसको प्राप्त करने के लिए क्या मददगार हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है, क्योंकि मैं पढ़ाई अच्छे से करूँगी तो अवश्य हो सकता है। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं आप? घंटा ये नहीं देखती हूँ, बस जितनी देर पढ़ाई करती हूँ उतनी देर अच्छे से करती हूँ। क्या राहुल स्टडीज पॉइंट्स में आपके जो 10th से सिलेबस जो है उससे संबंधित जो क्वेरी होता है क्या सॉल्व करते हैं? हाँ जी, करती हूँ। अगर नहीं होता है तो सर बता देते हैं। बार बार पूछने पर सर परेशान नहीं होते हैं? नहीं, परेशान नहीं होते, क्योंकि सर को अच्छा लगता है कि इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि सर हमारे सवाल को इतने अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ के 2 दीदी हमारे SSB में हुए हैं, अभी ट्रेनिंग से घर आए हैं। हमारे 2 दीदी SSB में आए हैं। कोचिंग सेंटर के टॉपर स्टूडेंट है वीर कुमार यादव। तो कितना मार्क मिला? 426। कालिकापुर के लाल ने किया कमाल। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत और कालिकापुर नवटोली है, जहां आप देख सकते हैं राहुल स्टडीज़ पॉइंट। और ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ कोचिंग सेंटर में अपनी एजुकेशन के लिए आए हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इस तरफ 10th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये जो वीडियो है वो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं ऐसे कोचिंग सेंटर तो बहुत नए नए खुल रहे हैं। बच्चे का जो उनका लक्ष्य है उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सुदूर देहात गाँव में कालिकापुर स्थित नवटोली में राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स, नवोदय, नेतरहाट सैनिक विद्यालय हो या डिफेंस की तैयारी हो। पल्लवी कुमारी। पल्लवी जी, आप कौन से क्लास में हैं? 9th में। आपके जीवन का एम्बिशन क्या है, उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए हमें यहाँ पे विशेष रूप सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अभी हम लोग 9th में और अभी 10th के बोर्ड के बाद हम लोग 12th करेंगे, उसके बाद BPSC का एग्ज़ाम दे के हम लोग टीचर के पास। कितना देर आप पढ़ते हैं? 10 घंटा। कोचिंग सेंटर में कितना देर पढ़ाया जाता है? 2 घंटा। पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ के गए हैं उनका क्या अनुभव रहा है?
कहीं ना कहीं फीडबैक लेकर के ये स्टूडेंट जुड़े हैं राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स में, और इनको पूरा विश्वास है कि राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स बेहतर परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, कंपटीशन चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल से लेकर के डिफेंस की परीक्षा हो, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कालिकापुर नपटोली में राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स, जहाँ पर सारे बच्चे यहाँ बेहतर तैयारी के लिए आए हैं, कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के खुद के सोच पे भी निर्भर करता है। क्योंकि टीचर्स लाख कोशिश कर लें, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स के अंदर में खुद की चाहत नहीं होगी, कहा जाता है देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहीं राह। जो राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स के जो डायरेक्टर हैं, ये गांव, सुदूर देहात गांव में जब इन्होंने स्टार्ट किया था, निर्धन बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से तवज्जो देते हैं। और यही कारण है कि किसान के बच्चे हों, चाहे वो गरीब से गरीब मजदूर के बच्चे हों, ऐसे बच्चों को, जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रयास करते हैं कि कैसे उनको प्लेटफॉर्म पर लाना है। कि आज के बच्चे कल के भविष्य, कल के नए भारत का निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि ऐसे बच्चे जो समाज को लीड कर सके, समाज का नेतृत्व कर सके। ये सारे स्टूडेंट्स अभी 9th 10th के हैं, लेकिन अभी से इन्होंने अपना गोल सेट किया है, और ये कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है राहुल कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं RK झा। मोबाइल बताया जा रहा है कि जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। ज़रूरत है आप किस रूप में इसे लेते हैं। वीडियो देख सकते हैं, ऐसे लोग जो टैलेंटेड हैं, जो अपने जीवन को, अपने सपनों को साकार किए हों, उन लोग कैसे साकार किए। यहीं पर 2 बच्चियां थी जो अपने गोल को, यही वो राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स था, जहां पर वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करके अपने जीवन के रेस में अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर आज अलग अलग जो है जगहों पर सेवा दे रहे हैं। और जो महान पागलपन सोच रखने वाले हैं, वही अपने जीवन में आम लोगों से डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ही एक सम्मानित यहाँ पर एक स्टूडेंट्स हैं, और भीड़ से निकल कर सामने आए हैं, और बताया जा रहा है कालिकापुर ही नहीं, कलवाही प्रखंड ही नहीं, पूरे जिले में अपना नाम रोशन करवाया है। जो स्टूडेंट्स अभी बताया जा रहा है सफलतापूर्वक फर्स्ट टाइम में BPSC टीचर्स एग्जाम को क्रैक किया है, वो इस वक्त हमारे साथ रविंद्र कुमार, जो कि कालिकापुर निवासी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, जो पहली बार में आपने टीचर्स का जो एग्जाम था उसको क्रैक किए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय राहुल स्टडीज़ पॉइंट को ही देंगे। राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स में कब से जुड़े थे? 2013 से जुड़े हुए हैं। राहुल स्टडीज़ पॉइंट से क्यों जुड़े? आप दूसरी जगह भी पढ़ सकते थे। यहाँ का सर का मोटिवेशन जो है उनको अच्छा लग रहा था, इसीलिए। क्या मोटिवेशन अच्छा लग रहा था आपको? क्या ऐसा चीज़ उन्होंने कह दिया कि आपको अपने जीवन का सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ? सर का जो मोटिवेशन था कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए, जीत गए तो कैप्टन, हार जाइएगा तो सलाहकार बनिएगा। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 16 घंटा। जो BPSC का एग्ज़ाम था, कितने मार्क्स का था? मार्क्स इसे 2 पेपर हुआ था। एक था 120 का था, वो मेन था, और 100 का था जो क्वालिफाइंग पेपर था। वो जीवन का लक्ष्य क्या था आपका? जीवन का लक्ष्य था टीचर बनना। हम 10th यहीं से किए हुए हैं, सर के पास से ही, और तब से जो सर से जो है मोटिवेट बराबर मिलता रहा, और आगे हम बढ़ते गए, और जो है फिर आगे चल कर के जो हम फिर टीचर का जो अपना जो लक्ष्य था वो अपना प्राप्त किए हैं। BPSC के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, अभी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश यही देना चाहते कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो जो है सो तैयारी कीजिए 12th करके, जो है सो इसके बाद जो है सो DLED कीजिए, DLED के बाद जो CTET कीजिए, उसके बाद जो BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक कीजिए, और उसके बाद जो आपको टीचर बनिए, अच्छा से जो तैयारी कीजिए। सेल्फ स्टडी हम 12 घंटा करते थे। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी किसान हैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी जो है सो गृहिणी का काज करती है। कि BPSC जो है टीचर का आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, क्या यहीं रुकना है या फिर आगे आपको और भी ऊपर दूसरा लक्ष्य की तैयारी भी करनी है? जी, हमको आगे और बढ़ना है, PCS की तैयारी करनी है हमको। किसी न किसी आर्थिक तंगी के वजह से ऐसे बच्चे जो अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना पाते हैं, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये कालिकापुर निवासी बता रहे हैं, इनकी माँ गृहिणी है और इनके पिता जो कि कृषक थे, और अपने जीवन का उद्देश्य इन्होंने रखा था शिक्षक बनना। और आज इस समय आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर जो उत्साह है, कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर पा रहे हैं। सफलता का मूल मंत्र यदि आपको 2 शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे? मनुष्य को अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य को जैसे पूरा करने के लिए जो मेहनत करना चाहिए। यानी मेहनत और लगन, ये जो 2 चीज़ है, बताया जा रहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं चलता है। मेहनत और लगन जो आपके जीवन को, आपकी जो सफलता है उसकी कुंजी होती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जो इनको सम्मान करने के लिए
जो शिक्षक आए हैं 30 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव लेके आए हैं और एक टाइम में 1979 में ये बताया जा रहा है कि आरके कॉलेज के टॉपर रह चुके हैं। इनसे भी जानते हैं सफलता का मूल मंत्र। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प जो होता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु। भगवान कृष्ण ने कहा है जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म करोगे तो फल निश्चित रूप से पाओगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था इम्पॉसिबिलिटी वाज नॉट द वर्ड इन हिज डिक्शनरी। उनके डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं था। शिक्षक जो होते हैं सभ्यता के अभिभावक होते हैं। असल राहुल सेंटर को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक गांव में रह के किसान के लड़के को इतने सफलतापूर्वक मोटिवेशन करके और 2010 से कंटिन्यू बहुत से बच्चे को सफल बनाया। डॉक्टर अनिल कुमार झा, मैं कालिकापुर निवासी। यहाँ पर डॉक्टर अनिल जी हैं जिन्होंने बताया कि इनका भी एम्बिशन हुआ करता था कि IAS बनना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिफेंस में जाना चाहते थे, लेकिन बताया जा रहा है उस समय कहीं ना कहीं राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिस कारण से वो अपने एम्बिशन को प्राप्त नहीं कर पाए। कैसा लग रहा है जब आपके पंचायत में ऐसे छात्र जो फर्स्ट टाइम में टीचर्स जो इनका गोल था सफलतापूर्वक उनको क्रैक किया है? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और राहुल जी को धन्यवाद देते हैं जो रविंद्र जी जैसे विद्यार्थी इस गांव में, छोटे से गांव में, और इतना अच्छा कोचिंग करवा करके इन्होंने यह सफलता प्राप्त किया है और इन्हीं का मार्गदर्शन में हुआ है। राम बाबू यादव, समाज सेवी। बताया जा रहा है कि कोयला की खान में ही हीरा होता है और कोयला की खान आप समझ सकते हैं कि ऐसे सुदूर देहात गाँव में किसी बच्चों को तराश करके हीरे की आकृति में बनाना, कहीं ना कहीं इसका पूरा क्रेडिट जाता है राहुल स्टडीज पॉइंट्स को। मेरा नाम श्यामानंद झा है, मैं कालिकापुर निवासी। पढ़ाता तो सभी है, कोचिंग सेंटर तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोचिंग सेंटर जो माने खाली कमाई के लिए नहीं, विद्यार्थी के विकास के लिए ही ऊपर खर्चा करते हैं। हर एक जगह कंपटीशन, अपना गांव में दूसरा गांव में, माने पैसा तो मैंने अपना ही लगाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों लोग इतना मनोभाव बढ़ाते हैं जो आज नतीजा में देख लीजिए। इससे पहले भी बच्चा लोग हैं लगन से, विद्यार्थी लोगों को भी अब यहाँ पर आने के बाद अपना गाइडेंस सही मिलेगा तो लगन तो होगा ही, लगन होगा तो टारगेट भी होगा, हमको अमुक चीज़ बनना है। उसमें हम राहुल जी को धन्यवाद देते हैं। जितने भी सम्मानित अतिथि आए हुए हैं इन्होंने एक ही चीज़ कहा कि राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स के जो डायरेक्टर हैं वो आज से नहीं बल्कि 2010 से निरंतर सेवा देते आ रहे हैं और ऐसे बच्चों को जो उनका ड्रीम्स है, उनका जो लक्ष्य है, उनकी प्राप्ति करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो इस समय हम बात करेंगे राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स के जो डायरेक्टर हैं। नाम राहुल झा हुआ, मैं राहुल स्टडी पॉइंट चलाता हूँ और मैं इनका डायरेक्टर हूँ। मेरा यही उद्देश्य था कि मेधावी बच्चे जो यहाँ ना उनको अच्छा सिस्टम नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए, इसीलिए हम यहाँ खोले हुए हैं। और शहर में तो बहुत सारा सिस्टम है, यहाँ तो है नहीं कोई सिस्टम, इसलिए हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ खोले हुए हैं। क्या रिजल्ट रहा बोर्ड एग्जाम का? बोर्ड एग्जाम का 90% रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। उससे पहले भी मेरा स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आया था, प्रखंड टॉपर में आया था। जो कालिकापुर की 2 बिटिया है जो अपना लक्ष्य को साधा था, कांस्टेबल यहाँ पर बनी थी, उसकी कांस्टेबल बनने के लिए आपने किस प्रकार सपोर्ट किया था? हम उन्हें बहुत सपोर्ट किए थे, जैसे जैसे उसे पढ़ाते थे, जैसे मेहनत करने के लिए बोलते थे, वो भी अपना कोशिश करती थी और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए और देश का सेवा कर रही है। क्या नाम था उनका? एक रागिनी थी और एक सीता थी। उनके पिता क्या करते थे? उनके पिता किसान थे जो खेतों में काम करते थे। कि लिखित परीक्षा तो बच्चे क्रैक कर लेते हैं, लेकिन शारीरिक के लिए क्या आपके पास ट्रेनर है? हाँ, ट्रेनर है मेरे पास, JK झा। ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास का फैमिली है उनके लिए शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है जो आगे बढ़ा सकता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। राहुल स्टडीज पॉइंट्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो समाज में बदलाव कर सकता है और बताया जा रहा है समाज में यदि बदलाव होगा, आदर्श गाँव की नींव रखी जा सकती है, तभी हमारा देश विकासशील से विकसित हो सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए अगर आप इसके स्टूडेंट्स हैं राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स में तो एज ए स्टूडेंट्स आपको किस प्रकार से मददगार साबित होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़।